नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं संपूर्ण ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अभी करा रहा हूँ आपको हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएसआई का पेपर दें, लेखपाल का दें, जिस भी भारत के एग्जाम को दें, इवन पीसीएस भी देंगे तब भी आपके ये काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज देखेंगे, रिवर में पहुँच गए आज इंडस रिवर के बारे में। और इंडस वाटर ट्रीटी भी हमने कर रखी है, पता होगा आपको। इंडस की जो मेन ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उन सब के बारे में भी देखेंगे। तो आप देखेंगे सिंधु नदी जो है विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, यानी लार्जेस्ट रिवर बेसिन में से एक है। इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है ना। और भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है? भारत में इसका क्षेत्रफल है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी टोटल लंबाई है कितनी? 2880 किलोमीटर। जो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। निकलती कहाँ से? कैलाश माउंटेन के पास जो बोकार्चू है ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है, तिब्बत में है ना, तिब्बत से निकलती है ये। और तिब्बत में सिंधु नदी तंत्र को सिंगी खम्मन कहते हैं, है ना, यानी शेरमुख। तिब्बत में सिंधु नदी है उसको क्या बोलते हैं? शिंगी खम्मन या शेरमुख बोलते हैं। फिर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से ये एंटर करती है भाई। जैसे लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, उसके बीच से बहते हुए पीओकी में घुस के फिर पाकिस्तान में एंटर करती है ना। यानी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से ये बहती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, पूछ सकता है। जैसे नर्मदा नदी विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ऐसे ही सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से बहती है। ठीक है, पंचनाद जो नदी है, पंचनाद नदियों का मतलब जो 5 प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंचनाद नदी है, वो इसकी मुख्य सहायक नदी है। अब ये गिरती कहाँ पे है जाके? सिंधु नदी जो है कराची के पहले अरब सागर में जाके गिरती है ना। पाकिस्तान में जैसे ही एंटर करती है इधर, अरब सागर में गिर जाएगी कराची के पास। भारत में सिंधु जो है जम्मू कश्मीर और मतलब सिंधु जो है वो जम्मू ही कश्मीर राज्य में बहेगी। कहाँ पे बहती है भारत में? जम्मू कश्मीर में। झेलम की बात करें अगर, झेलम जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में वेरिंग झरने से निकलती है। तो जो आपकी झेलम नदी है, झेलम नदी ये कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल रेंज में वेरी नाग स्प्रिंग से, जम्मू कश्मीर। बस आपको ये याद रखना है ना। जैसे इस इंदस गई तो यहाँ से इसमें ये झेलम निकलती है। झेलम, झेलम कहाँ से निकलती है भाई? झेलम निकलती है आपकी वेरी नाग स्प्रिंग से। ठीक है, वेरी नाग स्प्रिंग, जम्मू कश्मीर। चेनाब की बात करें अगर, चेनाब इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की। इंदस की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछ ले कौन है भाई, तो आप बताओ। इंदस की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। ठीक है, ये चंद्र और भाग दो धाराओं से मिलकर बनती है, इसलिए चंद्रभागा भी इसको कहा जाता है। फिर रावी की बात करें, सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है ये। और ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है? कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग पास से, है ना। ये कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग पास से। और चेनाब कहाँ से निकलती है? बारह लचला पास जो है, बारह लचला पास हिमाचल में, वहाँ से। ठीक है, और रावी नदी कहाँ से निकलेगी? रोहतांग पास के पास, हिमाचल प्रदेश से। और झेलम कहाँ से निकल रही है? वेरीनाग स्प्रिंग, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, फिर बात आती है ब्यास नदी की। ब्यास की बात करें तो सिंधु की एक और ये सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई रोहतांग के पास से निकलती है। ये भी रोहतांग दर्रे के पास से। तो रावी और ब्यास, इनका जो ओरिजिन है वो लगभग सेम ही है, रोहतांग के पास, है ना। और ब्यास जो है ये सतलज को ज्वाइन करती है हरी के बैराज में। कहाँ पे? हरी के बैराज, पंजाब में। सतलज नदी जो है आप देखेंगे तिब्बत में मानसरोवर के निकट जो रकाश ताल है वहाँ से निकलती है। राक्षस ताल या रकाश ताल, राक्षस ताल बोलते हैं इसको, है ना, राक्षस ताल। यहाँ से निकलती है सतलज नदी, और इसे लॉकचेन खम्बम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज के बारे में पढ़ लिया। एक बार मैप चाहे तो देख लो। ये मैप देखो, ये देखो, यहाँ से ये इंदस निकल रही है ना, कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। ये ऐसे लद्दाख और जास्कर रेंज है ना, इसके बीच में बहती है। ऊपर लद्दाख रेंज है, नीचे जास्कर रेंज है, ऐसे बहती है। और ये जाके फिर देखो इधर एंटर करती है। यहाँ से फिर झेलम नदी आती है जम्मू कश्मीर से, वेरी नाग स्प्रिंग से। कहाँ से निकलती है? वेरी नाग स्प्रिंग बताया ना। यहाँ से झेलम ऐसे आई, ये झेलम डायरेक्ट देखो इंदस में नहीं मिलती, झेलम मिलती चेनाब में। यहाँ से 12 लचला पास है हिमाचल प्रदेश में, 12 लचला पास। कौन सा? 12 लचला पास। कौन सा पास? 12 लचला पास। यहाँ से आती है चेनाब, ये चेनाब आई, सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब, देखो, है ना। ये चेनाब, चेनाब में मिल रही है झेलम। चेनाब में ही रावी गिरती है। रावी कहाँ से निकल रही है? रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश से। इधर ये देखिए रावी मिली चेनाब में। ठीक है, फिर ब्यास भी यहीं रोहतांग पास से ही निकलती है, वो मिलती है सतलज में। सतलज निकलती है राक्षस ताल जो है तिब्बत में, वहाँ से। ये सतलज आई, सतलज में ब्यास मिलती है, याद रखना। सतलज में
ब्यास मिलती है पंजाब में हरीके बैराज के पास। फिर ये जब आगे बढ़ती है तो ये सतलज में ये पूरी नदियाँ मिल जाती हैं। एक बार ऐसे फिर से बनाओगे तो अपने हाथ से बना लो। ये इंदस है, ये झेलम आएगी, झेलम में चेनाब मिलेगी, ठीक है। चेनाब में फिर आपकी क्या मिलेगी, रावी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये तीनों आपस में मिलके कहाँ मिल जाएंगी, सतलज में, और सतलज में ब्यास मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, राक्षस ताल और रोहतांग पास और चेनाब आपकी कहाँ से निकल रही है, बारालचला पास, ये वेरीनाग स्प्रिंग, ये भी तिब्बत हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक इंडस वाटर ट्रीटी हमने 1960 में साइन करी थी, है ना, कि हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट और वेस्ट, यानी पूर्वी नदियाँ, पश्चिमी नदियाँ। तो पश्चिमी नदियाँ यानी इंदस, झेलम और ये चेनाब, इसका एक्सेस दे दिया पाकिस्तान को, है ना। और आप ये देख रहे हो, ये जो रावी है, ब्यास सतलज, इसका एक्सेस दे दिया इंडिया को, रावी ब्यास सतलज का। और झेलम चेनाब इंदस, इसका जो है ये दे दिया किसको, पाकिस्तान को यूज़, है ना। देखो, पढ़ने का अगर याद करना चाहते हो तो तरीका यही है। अब एक बार ऐसे आप मैप में बना लो इसको, ऐसे, है ना, मैप में बना के देख लो, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आएंगी। ये इंदस नदी हो गई, ऐसे शॉर्ट में बना लो, इंदस, ये लद्दाख रेंज है, ये जास्कर रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी नाग स्प्रिंग है, वेरी नाग स्प्रिंग कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में वेरी नाग स्प्रिंग, यहाँ से निकल रही है आपकी झेलम नदी, तो ये हो गई आपकी झेलम नदी, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है चंद्र और भागा दो रूप में निकलती है, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालचला पास, हिमाचल प्रदेश से। जो बारालचला पास है हिमाचल प्रदेश, यहाँ से निकल रही है चेनाब। फिर ब्यास की बात करें यहाँ पे, है ना, ब्यास कह रहे, पहले रावी की बात करते हैं। रावी निकलती है रोहतांग पास से, कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से, है ना। ये रावी निकलेगी कहाँ पे, रोहतांग पास से। छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा। रावी निकलती है रोहतांग पास के पास से, ये ऐसे चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। याद रखो, झेलम में मिलती है, चेनाब में मिलती है झेलम, और रावी भी आपकी मिल जाती है चेनाब में। फिर यहाँ से क्या होता है, सतलज आती है, सतलज, ठीक है, वो यहाँ पे मिलती है। सतलज में मिलती है ब्यास, सतलज में मिलती है ब्यास। सतलज तो राक्षस ताल से निकलती है तिब्बत, ब्यास आपकी रोहतांग पास से ही निकलती है, यानी यहीं से निकलती है ब्यास। तो इसको ज़्यादा दूर ना बना के इधर ही बना लो, ठीक है। अब ये पूरा जो है ये सब सतलज में मिल जाती हैं, और सतलज फिर इसमें मिल जाती है जगह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना, चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, बाकी मैप में दिखाया। अब अगली है गंगा ड्रेनेज सिस्टम या गंगा नदी तंत्र, है ना, इसको मैं आपको बताऊंगा कल, एक एक करके देख लेंगे सारी रिवर सिस्टम, और पूरा आपको याद हो जाएगा। और बाकी देखिए, यूपीएसआई की तैयारी, बीआरएसआई की तैयारी, है ना, और आरओ की, यूपीपीएससी की, बीपीएससी की, इन सब की तैयारी के लिए हमने अपना ऐप लॉन्च करा, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। उसमें एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ पेड ग्रुप चलता है, पूरे नोट्स भी मिलते हैं, टेस्ट भी मिलते हैं, कई फ्री टेस्ट भी होते हैं, फ्री नोट्स भी होते हैं। तो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जिस कोर्स से जुड़ना चाहते हो, कोई समस्या आ रही तो इन नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।